देखिए कोविड एक ऐसी महामारी है जिसे सबको मिलके लड़ना है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ी सी फ्लक्चुएशन और एक कहें स्पाइक थोड़ा सा दिल्ली में बढ़ रहे कोविड केसेस में नज़र आया है। लेकिन मैं अपनी समझ से आपको बताना चाहूँगा कि स्थिति नियंत्रण में है। नियंत्रण में दो कारणों से है। पहला कारण तो यह है कि जो पब्लिक हेल्थ मशीनरी है, जो स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था है केजरीवाल सरकार की, वो बहुत दुरुस्त है। आज भी बेड खाली पड़े हैं, आईसीयू खाली हैं, दवाई इलाज, सारे आधुनिक इलाज, प्लाज्मा से लेकर रेमडेसिविर से लेकर सब कुछ दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और दिल्ली के निजी अस्पतालों में मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ साथ रिकवरी रेट जो दिल्ली में रहा है वो काफी ज्यादा रहा है, यानी कि रिकवरी रेट ज्यादा रहा है, इन्फेक्शन रेट कम हो रहा है और रिकवरी रेट कहीं ना कहीं इन्फेक्शन रेट से ज्यादा है। तो स्थिति दिन प्रतिदिन बेहतर होती नजर आ रही है। लेकिन हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा सा कहीं कहीं देखा जा रहा है कि एक लॉकडाउन फटीग आ गया है, एक पैंडेमिक फटीग आ गया है। लोगों में थकान सी हो गई है कि बहुत हो गया, अभी इतने महीनों से हम मास्क पहन के घूम रहे हैं, सामाजिक दूरी कर रहे हैं, बहुत हुआ, मास्क उतार देते हैं। ये थोड़ी सी लापरवाही कहीं ना कहीं कहीं नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि आपके माध्यम से मैं अपील भी करना चाहूँगा दिल्ली वालों को कि त्योहारों का मौसम आ रहा है, आप सब खूब फले फूलें, खुश रहें, भगवान आपके सारे दुख हर लें, लेकिन मास्क ज़रूर लगाएं, लापरवाही नहीं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बिल्कुल लापरवाही ना करें और अपना ख्याल रखें और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। सर, दिल्ली में ये देखा गया था कि यमुना में बढ़ते पॉल्यूशन के कारण अमोनिया की मात्रा ज़्यादा हुई, जिसके कारण पानी की सप्लाई में 2 दिनों में बाधित हुआ। अब स्थिति क्या है और आने वाले कितने दिनों में सप्लाई सामान्य हो जाएगी? देखिए बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली में बीते 1.5-2 दिन में जो पानी की समस्या नज़र आ रही थी, क्योंकि हरियाणा सरकार जो पानी छोड़ती है यमुना नदी में, उसमें पल्यूशन का स्तर बढ़ गया था, यानी कि अमोनिया का स्तर बढ़ गया था, जिसके चलते हमें अपने दो मेजर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, भागीरथी और सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को बंद करना पड़ा था। वो फिर से शुरू हो गए हैं। अभी 70% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं और 70% राहत पानी के चलते जो इश्यूज आ रहे थे उसमें नजर आ रही है। जिन इलाकों में पानी नहीं पहुंचा था, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, यानी कि पूर्वी, उत्तर पूर्वी और दक्षिणी दिल्ली, वहां पर 70% स्थिति सामान्य हो गई है। बची कुछ ही जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको हम दूर कर रहे हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स दोनों हैं जिनको हमें बंद करना पड़ा था, कई घंटों के लिए बंद करना पड़ा था, बिकॉज हरियाणा से जो पोल्यूशन आ रहा था उसके चलते, ये दोनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कल 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी पे भी काम करने लगे थे। लेकिन फिर थोड़ा नदी में अमोनिया देखा गया, उसके चलते हमें उसे 100% से घटाकर 70% करना पड़ा, 60 करना पड़ा, फिर बढ़ा के 70 किया। अब वो धीरे धीरे सामान्य होता नजर आ रहा है और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार से दिल्ली जल बोर्ड के तमाम इंजीनियर्स, तमाम अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं, हम सब ग्राउंड पर हैं। हरियाणा सरकार से भी मदद मांग रहे हैं, उनसे कॉपरेशन मिल भी रही है और एक एक्टिव कोलैबोरेटिव अप्रोच के चलते मुझे लगता है कि दोपहर तक या शाम तक हम 100% प्रोडक्शन कैपेसिटी तक पहुंच जाएंगे और स्थिति पूर्णतः सामान्य हो जाएगी। लेकिन आज स्थिति 70% बेहतर हो चुकी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।